घर में थे तो बेटा बहुओं से झगड़ रहे थे, वहां राग कर रहे थे, मेरा ये तेरा ये तेरा ये मेरा में झगड़े में पड़े थे। और जब घर से निकले साधु बन गए तो इसमें भी क्या पड़ गए, वहां तेरा मेरा वहां चल रहा था, वहां भी राग द्वेष की चक्की चालू थी। और जब महाराज बन गए तब क्या हुआ, वही मेरे तेरे का भाव फिर वही शुरू हो गया। ये भक्त उनका, ये भक्त मेरा, ये ऐसा वो ऐसा तेरा, यही तेरा मेरा का झगड़ा चलता रहा। स्थिति ये बनी कि कसाय नहीं बदली, स्थान तो बदल गया। क्या राग द्वेष की प्रणति यथावत बनी रही। अंतर इतना है, वहां परिवार वालों के बीच में उलझे थे, यहाँ समाज में उलझ गए। पर उलझन ही है वहां से यहाँ भी आकर के निकलने का तुमने कोशिश नहीं की कि हमें निकलना है, ये स्वरूप नहीं है। इन सब तमाम चीजों से बचने का, यदि संसार के उपकार करते हुए शक्ति आ जाती है तो क्या होगा, मुनि बनने का कोई उद्देश्य नहीं है। यही एक उद्देश्य रहे कि लोग धर्म ध्यान हो जाए और लोग आत्म कल्याण में निकल जाएं। अच्छी बात है, ना बने तो भी अच्छी बात है। मैं किसी का करता धरता नहीं हूं। शिष्य आया है दीक्षा लेने के लिए, भव्य आत्मा, उसको आचार्य दीक्षा दे देते हैं, लेकिन दीक्षा देने के बाद उसमें कोई उनकी आसक्ति का परिणाम नहीं है कि ये मुझे क्या करेगा। जैसे ग्रस्त बच्चों को जन्म दे देते हैं और बच्चे कुछ होते तो सिर भारी होता है, रोते हैं बिलखते हैं, ऐसा कोई रोना और बिलखना वहां पर नहीं है। गुरु विरोध हो जाता है, भी हो जाती है, तब भी वो उससे का निषेध है, तो ध्यान का प्रतीक होगा। वो गुरु की समाधि हो गई है, आप कहेंगे रोया क्यों नहीं, शिष्य को रोना चाहिए, नहीं रोएंगे। विरोध निषेध अमंगल, रो नहीं सकते। वहां हो रही है महाराज की समाधि कराइए अच्छे से, पर रोने का आपके लिए कोई समाधि हुई, आदर्श समाधि हुई है, उस वैसे से खुश होगा कि भगवान आपकी क्या हो गई, आदर्श समाधि हो गई। और मैं भी अपनी आपके सानिध्य में चलकर क्या करूं, आदर्श समाधि करूं। ये नाम उसके अंदर आएगा कि ऐसा कल्याण मेरा भी हो जाए। ऐसा भाव उस साधक के अंदर आता है। राग द्वेष के प्रपंचों से बचने का विधान, राग से बचे, लड़ने झगड़ने से बचे, स्थान से यही रहा होगा। बंधन तो बंधन है। घर में लड़ता था, घर से मंदिर में आ गया तो मंदिर में झगड़ने लगा, यहाँ धर्मात्मा में गया तो यहाँ लड़ने झगड़ने लगा। घर गृहस्थी में था तो धन रुपया पैसे का अहंकार था, और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गया, वृत्ति बन गया तो वृत्तों का अहंकार हो। वहां दूसरे को तुच्छ समझता था कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे पास धन वैभव सब कुछ है। अब साधु बनने के बाद, वृत्ति बनने के बाद, देश बनने के बाद, अब ये कुछ है और हम सब कुछ, हम इतने बड़े हो गए, हमारे पास बड़ा संयम हो गया है, और दूसरे वृत्तियों को हो सकता है दूसरों को तुच्छ दृष्टि से देखने लगे। ये भी तो क्या है, वही एक अहंकार है जो सिर्फ भेष बदल के आया है, पोजीशन वही बना के रखी उसने। इसका त्याग करना, कषाय को समझना बहुत कठिन। कितने रूपों को भेष बदल कर आपके सामने आती है, और कैसे वो राग द्वेष में उलझन में आपको डाल देती है। वहां घर मकानों में डाली थी, यहाँ शिष्याओं को उलझन में डाल सकती है, मंदिरों को उलझन में डाल सकती है। इससे मुक्त होना बड़ा कठिन होता है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी कसाय इस प्रकार का वो प्रसाद करे कि कसाय से बाहर हो जाए अपने आप के लिए। इस प्रकार का वैराग्य दृढ़ उसके हो कि निमित्त मिले फिर भी से प्रार्थना होता हुआ जो है उसकी ओर वह साधक ले। यही उस जीवन का सार्थकता है। दुनिया की और दृष्टि आएगी, साधक अपनी साधना में फैल हो जाएगा। वह नाटक करने वाला रस्सी पर नृत्य करता है,
लोग तालियां बजा हंसते हैं, लेकिन जो नाटक कर रहा होता है, रस्सी पर चल रहा होता है, नटकार, वो क्या होता है, एक भी उसकी ओर उसकी दृष्टि नहीं। यदि उसकी दृष्टि उसकी ओर चली जाएगी तो क्या होगा, एक सेकंड नहीं लगेगा, धड़ाम से बनाते। कोई कितनी तालियां बजा रहे हो, कितने भी लोग हंस रहे हैं उसको देख करके, कितनी भी उसके प्रति दुआएं दे रहे हैं, उसके बाद दे रहे हैं, हजारों धन्यवाद देते हैं, पर एक भी धन्यवाद नहीं सुनता, वो नहीं सुनता। सारे लोग हंस रहे हैं, सारे लोग धन्यवाद दे रहे हैं, प्रशंसा सुन लो, नहीं। यही प्रशंसा को उसने सुना तो गया, अपने लक्ष्य पर उसकी अडग दृष्टि टिकी होती है, तब वह अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। इसी तरह यहां कहा गया, साधक के लिए सारी दुनिया उछल होना चाहिए, उसे अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। प्रत्येक पल क्या दिख रहा है तुम्हारे लिए? जैसे अर्जुन से पूछा था, बोलो क्या दिख रहा है? पूछा तो बहुत सारे थे सर, सभी क्वेश्चन किया गया था, लेकिन क्या कहा था? सबके हाथ से धनुष छीन लिया गया कि नहीं, यहां दो। अर्जुन को एक प्रश्न था, यदि ये जवाब मिल जाता से भी वह धनुष छीन लिया गया, लेकिन जब पूछा क्या दिख रहा है, तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तो सिर्फ आंख दिख रही है, चिड़िया भी नहीं, क्या दिख रहा है? आंख। सब था, वृक्ष दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, डाल दिख रही है, चिड़िया दिख रही है। क्यों किया? जिसके लिए लक्ष्य नहीं दिख रहा है, दुनिया दिख रही है, वो लक्ष्य क्या भेद पाएगा? लक्ष्य के साथ यदि और भी चीजें तुम्हें देती हैं, ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य पर सफल नहीं होता, क्योंकि उसे दिख रहा है। ऐसे लक्ष्य पर दिखेगा, चलेगा, उसे अपना ऐप दिखना चाहिए। घटना घटी, दृष्टि हटी कि दुर्घटना घटी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसे कुछ नहीं दिखना चाहिए पीछे कौन बातें कर रहा, कौन क्या नहीं कर रहा। वो तो पीछे उपयोग जाएगा तो क्या होगा, अलर्ट रहता है। यानी किसी को झोंका आ रहा हो, नींद आ रही हो, तो पास में ही बिठाता उसके लिए। क्यों नहीं बिठाता? झोंका लेने वाला आदमी सीट में बैठ जाए और झोंका मारता रहे, क्यों नहीं बिठाता? बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। ऐसे आलसी प्रमादी को साथ में बिठा लेंगे तो फिर क्या होगा, वो निद्रा उसको देखकर उस पर भी अटैक कर सकती है। ऐसे आलसी प्रमादियों को दूर रखते हैं, अलर्ट रहे, वही हमारे साथ बैठे, ताकि दुर्घटना ना घट पाए। वह बात भी कर लेता बीच में, लेकिन अपने उसको सीधा अपनी लक्ष्य की ओर, उस पर उसका केंद्र पर बिंदु टिकी होती है, कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। न मामला दृष्टि हटते ही दुर्घटना घट जाएगी और सबकी जिंदगी ढेर हो जाएगी। उसकी अलर्ट और सावधानी ही अनेकों की जिंदगी सुरक्षित स्थान पर भेज देती है। जरा भी असावधानी हो जाए, उसकी जिंदगी तो तबाह होगी ही, लेकिन जिन्होंने उसका आश्रय लिया है, उसकी शरण ली है, जो सारे लोग बैठे उन सबका भी जीवन समाप्त हो सकता है। ऐसे ही हमारे जीवन के लिए उन्होंने कहा कि आलसी प्रमादियों से दूर रहिए, क्रोधी लालची मोही लोगों से, क्योंकि इनकी संगति करोगे, इनके पास बैठोगे तो ये जल्दी से इनका असर तुम्हारे ऊपर भी आएगा। इसलिए मुनियों को अलर्ट किया गया है। असहमी तुम्हारी संगति करे कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें कभी भूल कर भी असहमी की संगति नहीं करनी, असहमियों के बीच नहीं जानी है, असहमियों की प्रशंसा नहीं करनी है, असहमियों के बस में नहीं रहना है, क्योंकि असहमी के जिस दिन बस में हो जाओगे उस दिन अपने मुनिपने को खो दोगे। जिस दिन तुमने असहमी की बात मानना शुरू कर दी, उसी दिन तुम्हारे जीवन का कबाड़ा शुरू हो गया। इतिहास साक्षात है, जिन मुनियों ने असहमी की बात मानी उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। कहा जाता है जब वो मुर्राज, जब यहां पर अकाल पड़ा 12,000 वर्ष का, 12 वर्ष का, तब यहां पर आचार्य भगवंत यहां पर विचरण कर रहे थे। कौन से आचार्य भगवंत मालूम है? शांति सागर नहीं, आचार्य भद्रबाहु स्वामी। और आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने
उस वक्त जब आहारचर्या के लिए गए और आहारचर्या उन्होंने देखा एक बालक रो रहा है और रोता हुआ चिल्लाता हुआ ही कह रहा है बाबा बाहर बाहर, ऐसा कह रहा है। उन्होंने आकर अंतराय कर दिया और अवधि ज्ञान से, निमित्त ज्ञान से जाना कि मामला बहुत गड़बड़ है। इस बालक का रोना आखिर बात क्या है? आहार में अंतराय आया और उन्होंने निमित्त ज्ञान से जान लिया कि यहाँ पर 12 वर्ष का बहुत बड़ा कांड पड़ेगा। ये बालक ये कह रहा है कि बाबा यहाँ से भाग जा यहाँ से, यदि यहाँ से नहीं भागे आप लोग का भी यहाँ पर बुरी दशा। और उन्होंने अविलंब सारे संघ को बुलाया और उन्होंने आदेश दिया कि हमें उत्तर भारत में रहना है, अपने संयम की रक्षा करना चाहते हो, अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हो, अपने श्रवण पने की रक्षा करना चाहते हो, अपने मुनि धर्म की रक्षा करना चाहते हो, तो यहाँ तत्काल उत्तर भारत को छोड़कर हमें दक्षिण भारत चाहिए। सारे संघों को आदेश दे दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी संघ थे जिन संघों ने कहा, आचार्य भगवान का संदेश सुना, लेकिन जब श्राप की चीज पता चली तो वो श्राप संघों के पास सामने स्थूल भद्राचार्य के पास भी आया था। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसा मत करिए, मत जाइए यहाँ से, सारे साधु लोग यहाँ से वहां चले जाएंगे तो क्या होगा, आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। 12 ही साल का अकाल पड़ रहा ना, ज्यादा तो अकाल नहीं पड़ रहा ना। आप हमारे घरों में इतना बड़ा वैभव है, 12,000 का भी पड़ जाए तब नहीं होगा, बाल विवाह का नहीं होगा, इतना सारा धन और वैभव है। आप तो साल की बात करते हैं, आपको कुछ भी नहीं, हम सब लोग आपकी रक्षा कर, आपकी चर्या का पालन कराएंगे, मुनि धर्म का निर्वाह कराएंगे, आपको यही रहना है, ऐसा नहीं होना है। आचार्य महाराज का संदेश आया कि 12 वर्ष के लिए उत्तर दक्षिण भारत में जाना है, लेकिन वो आचार्य महाराज उपदेश जो आदेश था उन्होंने नहीं माना और उन्होंने श्रापों की बातों में आ गए। उन्होंने जो अच्छी बातें उनके सामने रखी और वो उसमें उनका कोई बात नहीं है, हमारी बन जाएगी और हम उन्होंने संग जाना। कहते हैं आचार्य महाराज उत्तर भारत दक्षिण चले गए, 24,000 मुनियों के साथ में। कितने गए? 24,000 मुनि यहाँ से विहार कर गए, लेकिन स्थूल भद्राचार्य वो यहीं पर वो नहीं गए। और नहीं जाने का परिणाम ये निकला कि कुछ समय बाद स्थिति बड़ी भयानक बनी, क्योंकि जब पूरे देश में त्राही मच जाएगी तुम्हारे पास में क्या है? क्या आदेश हुआ लोगों ने कि इनके पास धन क्यों है? जितने अमीर थे सारे अमीरों पर, सेठों पर आक्रमण शुरू कर दिया लोगों ने, और जिसको जो उनके घरों में, और वो उनसे घर से निकालने लगे। अब क्या था? अब महाराजों की व्यवस्था कैसे होगी? महाराज जब आहारचर्या पर निकले, लोगों ने पत्थर मारना शुरू कर दिए। ये जिस घर में जाएंगे उस घर में हम भी जाएंगे, और वहां घुस करके महाराज आहार करें कि उसके पहले वो भूखे प्यासे, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, वहां आक्रमण प्रवेश कर जाए और हमको भोजन चाहिए, हमको भोजन चाहिए। अब कैसे नहीं का जबरदस्ती घुस रोटी छीन के आ जाए, और यहाँ की किसी का पेट दिया, बड़ी दयनीय बन गई, जीना मुश्किल हो गया। तब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? अब तब उपदेश हुआ कि अब यदि हमें सुरक्षित रहना है तो अब मार्ग बदलना होगा और छिप करके घर जाना होगा। लोगों के घर पर कपड़े पहन कर जाइए, किसी को पता ना चले कि ये किसी आए हैं। श्राप ने कहा कि तुम्हें तो कपड़ा पहन करके आना और डंडा लेकर के आना, किसी को पता ना चले कि मुनि किस तरह से हमारे पर आ रहे हैं। और इस तरह वो कपड़ा पहनकर, कपड़े के अंदर रहकर और लोगों के घरों में जाने लगे। डंडे, पीसी आदि अन्य चीजें धीरे धीरे बढ़ती गई, और वह मुनि धर्म क्या हो गया? लोभी हो गया, और लोगों ने उस धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। यानी श्वेतांबर धर्म की स्थापना हो गई। समाज दो पार्टियों में बढ़ गई। 12 वर्ष बीतने के बाद आचार्य भद्रबाहु स्वामी की दक्षिण भारत में समाधि हो गई, और जिन आचार्य को उन्होंने पद दिया था वो आचार्य जब वहां से उत्तर भारत में आए, तब फिर उन आचार्य ने कहा, सुनभद्र ने कहा, हमें पश्चाताप करना चाहिए और हमें पुनः उसी स्थिति में पहुंचना चाहिए हम जहां थे।
पर 12 वर्ष में इतना सदाचार बढ़ गया था कि अब कोई इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। शिष्य मंडली गड़बड़ा गई पूरी। लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि अभी नहीं पहनना चाहिए, अभी तो स्थिति खराब है, अभी हम नहीं पहनेंगे, देखेंगे बाद में। और कहते हैं कि उन आचार्य महाराज का भी भद्रबाहु संहिता के अनुसार कहते हैं अकाल मरण कर दिएगा, उनका गला दबा दिया गया और बहुत बुरी दयनीय दशा हो गई। और इस तरह से लोगों ने हटाकर पकड़ लिया कि नहीं, हम तो इसी को ही मानेंगे और श्वेतांबर धर्म की परंपरा का उद्भव हो जाता है। अनेक जैन समाज 2 भागों में बढ़ जाती है और 2 भागों की पुष्टि करने लग जाती है। इस तरह से एक असंयम का परिणाम कितना बुरा होता है। काश उन आचार्य भगवत ने इस बात को स्वीकार नहीं किया होता तो कितना बेटर होता। हम कितनी सारी सलाहें मुनियों को दे देते हैं जाकर के, हमें कोई अधिकार नहीं है, आपका अधिकार क्षेत्र से बाहर है वो, फिर भी हम पूरा उसके लिए सलाह देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। और आपके सलाह से कितने सारे मुनि मार्ग से क्या हो गए, भ्रष्ट हो गए। सोचिएगा, यदि हमारे निमित्त से यदि कोई मुनि भ्रष्ट होता है मोक्ष मार्ग से, इससे बड़ा अपराध और पापी कौन होगा इस धरती पर। तुम्हें चाहिए कि मुनि राज की उस चर्या में हम साधक बने, ना कि बाधक बने। यदि महाराज कह देते हैं कि हम जंगल नहीं जाते हैं, हम यहीं पर वो करेंगे, हम ये पालन नहीं करेंगे, हम कुएं का पानी नहीं पिएंगे, तो आप ये कहेंगे बहुत अच्छी बात महाराज, बहुत बढ़िया, आप कुएं का पानी नहीं पिएंगे, ये और कह दो हम अच्छा पानी नहीं पिएंगे, ये और कह दो नल का पानी पी लेंगे, तो बहुत ही बढ़िया रहेगी। फिर तो बहुत ही बढ़िया रहेगा महाराज। ये और कह दो कि हम और खा लेंगे, तो और ही अच्छा रहेगा कि हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा और आपको क्या हो जाएगा। कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी सलाह देते हैं कि ऐसा कर लो महाराज, अब तो पंचम काल है, इसमें क्या है। सोचिएगा, हमारी सलाह हम उन मुनियों को देते हैं और मुनियों के लिए शिथिलाचार की ओर क्या करते हैं। मुनियों में जितना शिथिलाचार बढ़ा है, ये किसकी देन है, ये श्रावकों की देन है। क्या हमें कुछ करना ना पड़े। महाराज यदि जा रहे हैं, महाराज कह दे भाई एक गाड़ी दे दो हमें, क्योंकि आप साथ नहीं देते तो हम गाड़ी से आएंगे जाएंगे विहार करेंगे सारा सामान, महाराज ये गाड़ी दे दो, जो और अच्छो कह दो कि तुमने जो अच्छो ले लो, कि तुम ही आ जाओ और तुम ही चले जाओ और 2 आदमी हमसे ले लो, ताकि हमें अपनी जिंदगी का बोझ ये ना करना पड़े। महाराज को पूरा पूरा परिग्रही बनाने में बहुत बड़ा हाथ श्रावक का। हम अपने कर्तव्य को करना ही नहीं चाहते कि हमें कुछ करना है। यदि तुम्हारे निमित्त से मुनि भ्रष्ट हुआ, तुम्हें नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। क्योंकि तुमने क्या किया है, तुम यदि किसी को मुनि नहीं बना पाए तो किसी को मुनि भ्रष्ट करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। सहयोग बनिए, आप उनके सहयोगी बनिए, आप मुनि नहीं भी बनेंगे तो अभी आपको बहुत बड़ा पुण्य का संचय होगा। आप यदि किसी की मुनिचर्या का निर्वाह कराते हैं, बहुत बड़ा पुण्य का कार्य आपके लिए कि आप मुनि की आहार चर्या में जाते हैं। उनका निरंतराय आहार होना चाहिए भगवान में। मुनि नहीं बन सका कोई बात नहीं है, लेकिन मुनि महाराज का आहार हो गया मेरे घर पर, वहां पर अंतराय नहीं होना चाहिए। रास्ते में उस चौके तक छोड़ के आऊंगा, उस चौके तक, उस निवास स्थान पर वहां तक छोड़ के जाऊंगा, कहीं महाराज का अंतराय ना हो जाए, ये मेरा अपना दायित्व है। क्या और यदि महाराज ऐसी व्यवस्था हमने नहीं की और महाराज को अंतराय हो जाता है, महाराज को विकल्प हो जाता है, महाराज के दोषों व्रतों में दोष लगता है, हमने कुछ भी चला दिया है, इसके भागीदार आप भी हो। महाराज तो नरक जाएंगे लेकिन तुम उनसे आगे जाओगे, क्योंकि तुमने अपनी जिम्मेदारी को आपको भी निभाना चाहिए था। आपका भी दायित्व है कि हमारा क्या दायित्व है कि हम उस परंपरा को निर्वाह करें, उस स्वच्छ परंपरा को बनाए रखें। यदि वो स्वच्छ परंपरा बनी रहेगी तो दुनिया के लिए महावीर के दर्शन होते रहे। वो परंपरा लुप्त नहीं होनी चाहिए। मुराद जीवंत रहे इस धरती पर। एक मुराद हजारों मुराजों को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। पैदा तो करिए उनके लिए, उनके दरबार तो कराइए उनकी मुनिचर्या का, कि हमें सहयोग करना है, हम कुएं का पानी लाएंगे। अरे तुम्हारे एक कुएं के पानी पिला देने से अनंत जन्मों के पाप कट जाएंगे तुम्हारे। तुम कुएं में पानी भरने जाओगे कि हमें मुनिराज के लिए छानकर पानी पिलाना है, और एक आलस प्रमाद से तुमने, महाराज ने कौन देखा है हमारे यहाँ करके, मुझे तो कहा गया है
कि श्रावक ने तुम्हारे ऊपर श्रद्धा की है, तुम मुनि हो, तो तुम क्या श्रद्धा करो कि ये श्रावक हो। दैट्स ऑल। उसने कहा है कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, आहार शुद्धि। अब आगे आपको देखना नहीं है, विश्वास करिए आंख बंद करके कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। अवधि ज्ञानी भी हो तो भी कहा वो ज्ञान ना लगाए उसमें, देखे कि उसने सही बोला है। आंख बंद करके, जब उसने आंख बंद करके तुम्हारे ऊपर विश्वास किया है तो मुझे भी तो विश्वास करना है कि ये श्रावक है, ये मेरे व्रतों के लिए सहयोगी होगा, ये मेरे मुनि व्रतों का पालन करवाएगा, ना कि ये मेरे को भ्रष्ट करेगा। इस भाव से आप उसके घर जाइए आहार लेने के लिए। और यदि इसके बाद वो गड़बड़ करता है उसकी खैर नहीं है, क्योंकि उसने क्या कर दिया। आपका नियम था कि हमको 9 भक्ति पूर्वक आहार देगा, ये शुद्धि में 16 में आहार देगा, ये अनछने पानी से उसने बना दिया और पानी को यथास्थान बिछाने नहीं डाली, और उसकी खैर नहीं, क्योंकि उसने गड़बड़ क्यों किया। मुनि धर्म के लिए कलंकित किया, मुनि धर्म को भ्रष्ट किया। एक महाराज को अनछना पानी नहीं पिलाया उसने, 3 कम 9 करोड़ महाराजों को अनछना पानी पिलाया। एक महाराज को उसने भ्रष्ट नहीं किया है, 3 कम 9 करोड़ महाराजों को भ्रष्ट किया है। कितना बड़ा पाप होगा। एक महाराज के ऊपर सर्प नहीं डाला था उसने, 3 कम 9 करोड़ महाराजों पर सर्प डाला था, मरकर 70 की आयु का बंद हुआ। क्या समझते हैं आप? इतना बड़ा अपराध हो सकता है उसके द्वारा, जिसके द्वारा इतना बड़ा अपराध हो सकता है, और शुद्धि पूर्वक यदि महाराज को आहार कराता है तो कितने सारे पुण्य का संचय हो सकता है। तीनों लोगों में कोई कहने में समर्थ नहीं है। इतने बड़े पुण्य का संचय करने वाला कौन होता है? वह श्रावक होता है। कहा जाता है उसके पुण्य के सामने सबका पुण्य फीका है। सौधरेंद्र का भी पुण्य फीका है, भले उसने भगवान के 5 कल्याणक बनाए हों, लेकिन जो दाता है वो देवता दाता नहीं होते हैं। दाता कौन होता है? श्रावक होता है। महाराज आहार लेने के लिए श्रावक के घर जाएंगे, आहार कौन देगा? श्रावक देगा। पंचकर्णक कराने वाला सौधर्मेंद्र भी, उसके ऊपर भी पंचवृष्टि नहीं होती, पंचाश्चर्य की वर्षा उसके ऊपर होती है जिसने आहार दिया। कितना बड़ा भाग्यशाली है वो, कितनी बड़ी महिमा उसकी गाई गई है। आप क्या समझ रहे हैं? उसने आहार दान देकर के बहुत बड़े पुण्य का संचय उसने कर लिया है। ऐसे पुण्य का संचय कर लिया है उसने, धर्म तीर्थ की परंपरा को, दान तीर्थ की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखा है। यदि वो नहीं होगा तो दुनिया में तो मुनि नहीं देखेंगे। उसकी बदौलत है मुनि दिख रहे धरती पर। जिस दिन वो कह दे मैं आज से चौका नहीं लगाऊंगा, आज से मुनियों को आहार नहीं दूंगा, उस दिन धरती से प्रलय हो जाएगा, मुनि खत्म हो जाएंगे। ये उनकी बदौलत है। इसीलिए मुनियों को कहा गया है कि तुम्हें उसके घर जाना है, आंख बंद करके उसके घर जाना आहार लेने के लिए, तो चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो। उसका पुण्य देखिए। तुम तो 2 मिनट के लिए जाओगे, 10 मिनट के लिए, वो कितनी मेहनत की चौका लगाने में। कल से 3 दिन से चौका लगा, सुबह से तक हम तो 2 फ्री होके आ गए 1 घंटे में, लेकिन उसने कितनी मेहनत की है। वहां से गया दिन भर चौका लगाने का विकाला, कितनी मेहनत की, तब भी महाराज उसका स्वाध्याय है, उसका है किसका? वो क्या कह रहे हैं? पुण्य है, अधर्म नहीं है, पुण्य है। विकल्प कर रहा है चौका लगाने का। कल क्या होगा? रात में भी भाव आया उसके लिए, तब भी कह रहे हैं नहीं छान रहा है, तब भी पुण्यशाली है, साथ ही साथ पुण्य का संचय करेगा। वह सोच रहा है तब पुण्यशाली महाराज दे रहा है, क्योंकि पवित्र भावना है महाराज दान देने की। खुद को तैयार था तो पात्र होता, लेकिन महाराज के लिए तो महाराज के आहार हुए तब भी वो घाटे में नहीं है, तब भी वो क्या है? तब भी उसके लिए साथी से पुण्य का संचय होगा कि उसने पूरी कोशिश की। महाराज नहीं आए तो क्या हुआ? फिर भी महाराज नहीं आए तो क्या हुआ? उसके लिए पुण्य का संचय होगा, क्योंकि उसने कोशिश तो की है, करना चाहिए थी उसके लिए। इस का पुण्य का संचय उस श्रावक के द्वारा होता है। तो हमारा दायित्व है कि हम उस मुनिचर्या में सहायक बने, ना कि मुनियों की चर्या में शिथिलाचार में प्रवृत्ति करें। हमने शिथिलाचारी पैदा की और हम ही निंदा करने लग गए, हम ही बोलने लग गए। सोचिए, हमें सतर्कता का परिचय देना चाहिए कि महाराज हमारे जीते हुए जब तक हम रहेंगे महाराज, जब तक की मुनिचर्या पूरा पालन कराएंगे, आपके व्रतों में दोष नहीं लगेगा। आप बोलिए करना क्या है?
कैसी व्यवस्था करनी है हम आपको? आपकी रखने से, एक मुनि को जीवंत रखने से आपने पूरी श्रवण संस्कृति को जीवंत कर दिया है। एक मुनि की चर्या बनाने से पूरी श्रवण संस्कृति जीवंत हो गई। ये कार्य हमारे द्वारा उस संस्कृति के लिए बहुत बड़ा उपकार है, उस संस्कृति के ऊपर। यदि उस उपकार को हम कर सके तो योग